बाबा पुलिस को तो बताना ही पड़ेगा। अगर उसे मार मूर दिया तो हमारे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। उसके घर का नंबर है? नहीं। बाबा आपके पास है? नहीं। तूने साहब को बताया? हाँ हाँ, खाबर को ना मैंने बताया था, उसने मेरी एक नहीं सुनी। अच्छा, मैं बात करती हूँ साहब से। उस दिन जब आप और किटी आंटी वहाँ गार्डन में बैठ के फूल देख रहे थे और हंस रहे थे, तो मैंने आपको आगे कहा नहीं था कि कमरे में पिस्तौल है? तो आपने उस वक्त तो मेरी एक भी नहीं सुनी। रेहाना, तुमने मेरे कहीं का नहीं छोड़ा। ढूंढने की जरूरत नहीं है, अब तो तेरी नौकरी गई बेटा। क्यों? पूरा घर परेशान है। अजहर भाई ने तो पुलिस में रिपोर्ट भी लिखवा दी है। रिपोर्ट? तबीयत आपकी बेहतर फील कर रहे हैं? हाँ बेटा, खांसी बेहतर है। अल्लाह का शुक्र है। गुड मॉर्निंग बाबा। गुड मॉर्निंग बेटा। बाबा वो मैं आपसे चेक। वो आई एम सॉरी बेटा, मैं तुम्हें बताना भूल गया। लॉयर से मेरी बात हो गई है, वो सब कुछ संभाल लेगा। अब तुम्हें चेक्स पे मेरे दस्तखत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब ये कंपनी तुम्हारी है और तुम कंपनी के एमडी हो। क्या मतलब? अरे बेटा, मतलब ये है कि जो मेरा बड़ा वाला कमरा है जिसमें मैं बैठता हूँ, आज से तुम वहाँ बैठोगे। मैं सारे पेपर साइन कर चुका हूँ। मगर बाबा आप। बेटा मैंने 2 महीने से दफ्तर की शक्ल नहीं देखी है। तुम ही सारे काम करते हो। कितने महीनों से तुम दफ्तर चला रहे हो और बहुत अच्छा चला रहे हो। मकसद है इन हालात में भी ठीक ठाक प्रॉफिट कमाया है हमने, और हमें क्या चाहिए। और मैंने तो वैसे भी कोई डिफरेंट इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा है। ठीक है बाबा, जैसे आप मुनासिब समझें। वो तुमने कोई नई लड़की अपॉइंट की है दफ्तर में, मैनेजर बता रहा था। जी बाबा, गज़ल नाम है उसका। वो ऑफिस के सारे काम देखती है और पब्लिक डीलिंग में एक्सपर्ट है। गज़ल? पूरा नाम बताइएगा। आई थिंक गज़ल रहमान। मैं उससे ज़्यादा बात नहीं करता। यू नो हाउ आई एम। आई नो, आप तो लड़कियों से दूर भागते हैं। जी, मैं अपने काम से काम रखता हूँ। बेटा आप लोगों ने नाश्ता कर लिया? जी बाबा। तुम बेटा कॉलेज जा रही हो? जी बाबा, आज से मेरी क्लासेस स्टार्ट हैं। खूब मेहनत करना बेटा है। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। खुदा हाफिज़ बाबा। अजहर, वो
अब्दुल गफ्फार का कुछ पता चला? नहीं बाबा, वो जिस एएसआई से मेरी बात हुई थी उसने कहा था मैं दोपहर में कॉल करके बताऊंगा आपको, तो शायद देखें दोपहर को पता चलेगा कुछ। अपना ख्याल रखिए। हाँ बेटा, जाओ। खुदा हाफिज़। यार तू इतनी देर से बाहर क्या देख रहा है भाई? चाय कसम खिलवा ले, नहीं बताऊंगा किसी को भी। यार असल में वो मेरी गुटखे की फैक्ट्री है, टाइम निकाल के मैं वहीं जाता हूँ। और ये है कहाँ पर? ये मलेर की तरफ। तू झूठ तो नहीं? हेलो। हाँ हाँ, रास्ते में हूँ। हाँ बस पहुँच रहा हूँ। हाँ सबसे पहले तुम ही पिक करूँगा। ओके, खुदा हाफिज़। कौन था? वो एक लड़का है ऑफिस का। कौन लड़का? तुम नहीं जानती? लेकिन मैं तो ऑफिस में सबको जानती हूँ। ओफ अलिशबा, ये एक दूसरे ऑफिस का लड़का है और हम लोग साथ में काम कर रहे हैं। ओह, ओके। तुम क्यों पूछ रही थी? बस ऐसे ही पूछ रही थी। अच्छा भाई, मैं आपको एक बात बताऊँ? मैं ना कहानी लिखी है। रियली गुड, पढ़वाना मुझे। ज़रूर, आपको तो ठीक लगी। अच्छा चलो, अच्छी बात है। तुमने लिखी है तो ठीक ही होगी ना, बुरी तो नहीं हो सकती। अच्छा, वैसे मैं सोच रही हूँ उसको अखबार में भेज दूँ, दुआ करें पब्लिश हो जाए। वहाँ तो बहुत अच्छे अच्छे राइटर्स लिखते होंगे ना। यार अखबार में तो डेली की हज़ारों कहानियाँ पब्लिश होती हैं। पता नहीं उनको पसंद आए ना आए। खैर जो भी हो, कहानी छपे या ना छपे, मैं तो लिखूँगी क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आया। गुड, सोच अच्छी है तुम्हारी। थैंक यू भाई। वैसे आप किसी राइटर को जानते हैं? राइटर नहीं, लेकिन हाँ बाबा के एक दोस्त हैं इब्राहिम साहब, उनका बेटा अखबार में लिखता है। अच्छा, बाबा से बात करें? करो। जल्दी चलाए ना, कॉलेज को लेट हो रहा है। अबे यार, तू मुन्नू के कहने पे गफ्फार से 1000 गुटके खरीद लेना। चल तू पैसे 200 गुटके बिकने के बाद दे देना। अबे यार, माल ख़राब निकला ना तो तू मुन्नू का गला पकड़ लेना, मुन्नू तो है। और सुना, बच्चे अच्छे कैसे हैं? सब सेट है? ये नंबर लिख ले। हाँ हाँ यार, मुन्नू खुद आएगा गुटके देने यार। चल ठीक है, ओके। ये क्या कह रहा है? बिजनेस कर रहा हूँ। तू गुटखा खाता है? नहीं नहीं, गुटखा खाता नहीं हूँ, पर अब से बेचूंगा। गफ्फार से एजेंसी खरीद ली है ना मैंने। गफ्फार, वो कहाँ मिल गया तुझे? नीचे लेटा हुआ अखबार पढ़ रहा है। साहब सुबह से 3 दफा फोन कर चुके हैं और वो कमबख्त नीचे लेटा हुआ है। तो वो तो रात को ही आ गया था। तूने साहब को बताया? तो अभी बता देता हूँ जाके। नहीं नहीं, रहने दे, मैं खुद बता दूंगी। तू बताएगा तो 2 हाथ लगाएंगे तुझको वो। ऐसी हाथ लगाएंगे, यार है अपना खावर। यार है तेरा खावर है? यार है तेरा, तमीज से बात किया कर, तब हो जाए से। अस्सलामुअलैकुम अजहर बेटा, मुबारक हो। अब इस कंपनी की सारी भागदौड़ तुम्हारे हाथ में है। थैंक यू। बेटा आपके पास मेरा नंबर तो आ गया होगा, कोई भी काम हो तो मुझे याद कर लेना। थैंक यू सर। ठीक है बेटा। ओके। So, congrats. हाँ, मगर ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है।
मैं नहीं चाहता कि मैं कभी बाबा के एतमाद को कोई ठेस पहुँचाऊँ। तुम बहुत मेहनती इंसान हो जाए, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह। तुम्हारी अम्मी की तबीयत कैसी है अब? डॉक्टर्स ने तो हार मान ली है, कैंसर फैल चुका है और बस अब इंतज़ार करना है हमने। I'm sorry। अम्मी ने भी हार मान ली है, अब वो भी इंतज़ार ही करेगी। बड़ी मनूस बीमारी है ये, इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। जानती हूँ। सुनो, अपना मूड नहीं ऑफ करो। इतनी बड़ी कंपनी के मालिक बन गए हो, खाना नहीं खिला सकते? हाँ हाँ खिलाऊंगा, ज़रूर खिलाऊंगा जब तुम बोलो। तो ऑर्डर करने के वहाँ जाए? बाहर चलते हैं। चलो बाहर चलते हैं। अलीना बेटा, मेरे ख्याल से मुनासिब यही होगा कि सामिया से उसकी पसंद पूछ ली जाए कि उसको कौन सी गाड़ी पसंद है। नहीं बाबा, इस तरह तो सरप्राइज ही खराब हो जाएगा। और बेटा, अगर उसे वो गाड़ी पसंद ना आई जो हम पसंद करके लाए तो हमारा सबका सरप्राइज खराब हो जाएगा। नहीं बाबा, वो ऐसी नहीं है। बाबा, अब्दुल गफ्फार का कुछ पता चला? किया था मैंने पुलिस वालों को फ़ोन, ढूंढ रहे हैं, कुछ पता नहीं है उसका। अल्लाह करे मिल जाए। जी साहब, वो अब्दुल गफ्फार वापस आ गया है। क्या? कहाँ है वो? नीचे लेटा अखबार पढ़ रहा है। व्हाट? यहाँ पे हम सब परेशान हैं, वो नीचे अखबार पढ़ रहा है। कब आया था वो? मुन्नू बता रहा है कि रात को आ गया था। तो मुझे क्यों नहीं बताया कि वो रात को आ गया था? साहब, हमें तो खुद अभी पता लगा है। एक बहुत गलत आदमी है, बहुत सस्पिशियस आदमी है, पूरे घर को नचाया हुआ इसने। अच्छा बाबा, लिसन प्लीज, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, गुस्सा मत करें। अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ यार, कुछ नहीं होगा मुझे। उसे तो पहले ही फायर कर देना चाहिए था। अरे मैं कर देता फायर उसको। वो किटी थी ना मनहूस, उसकी वजह से रुक गया वो इस दफा, लेकिन मैं उसको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अच्छा बाबा प्लीज, आप गुस्सा करेंगे तो डॉक्टर्स ने मना किया कि आप जोर से। अरे बकवास करते डॉक्टर, मैं बिल्कुल ठीक हूं। जाइए उसे कहिए कि लॉन में आए, मैं मिलना चाहता हूं उससे, अभी उसका दिमाग दुरुस्त कर दूंगा। जी साहब। अच्छा बाबा, गुस्सा मत करें, बताएं मेरे साथ गाड़ी का कलर चूज करने चलेंगे? अरे चलूंगा भाई, कह तो दिया एक दफा। आप खड़ी क्यों है, मेरा मुंह क्यों तक रही है? जाए बुलाए उसको। अब्दुल गफ्फार, कहाँ थे आप? ये तो रात को ही आ गए थे। आप जानते हैं हम लोग कितना परेशान थे। मैं इनको अभी यही तो बता रहा था। मैं अब्दुल गफ्फार से बात कर रही हूँ ना। असल में वो मैं दोस्तों के साथ कहीं चला गया था, किसी ने बिला वजह में उड़ा दी कि मैं अगवा हो गया हूँ। आपको पता है पुलिस वाले ढूंढ ढूंढ के पागल हो गए आपको। अब इसमें मेरा क्या कसूर है? पापा बहुत गुस्सा हो रहे थे। शायद नौकरी से निकालना। अलीजबा बाजी देख लीजिएगा, इस बार बचने के चांसेस बहुत कम है। मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। आई डोंट बिलीव दिस। हम पूरी रात जागे ये सोच रहे थे पता नहीं आप कहाँ हैं, किस हाल में हैं। एक दफा अपना खावर भी तो अगवा हुआ था ना। शराब मुन्नू। ओके। इस बार बचने के चांसेस नहीं है आपके। ज़्यादा मैं बोल रहा था ना, इस दफ़ा सीन ऑफ है तुम्हारा। जब से मैं आया हूँ तो मुझे डराया जा रहा है। चल निकल यहाँ से, वरना दूंगा अभी।
बाबा की हूँ। जैसा आप कहें जान। गफार, ये क्या बकवास है? अजाब कर दिया तुमने हमारी जिंदगी। अपने साहब अस्पताल में दाखिल हैं। कौन, अपना खावर? अबे ये फिर गलती हो गया। अरे चुप कर जा, जा जाके दुआ करके अल्लाह करे वो साथ खैरियत के घर वापस आ जाएं। तुम ये बताओ अभी क्या कह रही थी कि गजल से फारिग हो गया तो आपा को कॉल कर लें? क्या मतलब इस बात का? बात सुनो लिजबा, अभी तुम इतनी बड़ी नहीं हुई हो कि मुझे इस तरह ताने मारो।